हालेलुया। जब मैं प्रभु में नया नया था, बाइबल को लेकर के मुझे ये बातें मालूम नहीं थी, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं दुनिया में भी एक बच्चा कुछ मालूम नहीं होता है। उसी तरह जब मैं प्रभु में आया, मेरा जन्म हुआ, आत्मिक जन्म, और इस बाइबल को मैं एक किताब की तरह देखता था। जैसे दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उस तरह परमेश्वर का वचन को मैं एक शास्त्र की तरह, एक किताब की तरह देखता था और सोचता था कि ये जो किताब है इसमें यीशु मसीह के बारे में और ईसाइयत के बारे में, प्रभु के बारे में, ये सारे ज्ञान इसमें लिखे हुए हैं। एक किताब है जिसमें जानकारियां लिखी गई है यीशु मसीह का, उसके कामों का, ईसाइयत का, ये सारी चीजों का जानकारी इसमें, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे ईसाइयत धर्म में चलना है, ये सब चीजों का जैसे मैं सोचता था। लेकिन जब मैं इस किताब को पढ़ता गया, आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, किसी को देखना नहीं है, प्रभु वचन जो दे रहा है वो आपको दे रहा है। कई लोग क्या करते हैं, वचन सुनते समय उसको देखते रहते हैं, उसको ऐसा लग रहा है ये वचन उसके लिए है। आप ऐसे उसको देखते रहेंगे, प्रभु आपसे कभी नहीं बात कर पाएगा। इसलिए आपका नजर इधर होना चाहिए, ठीक है? कहाँ होना चाहिए? अपने पड़ोसी को बोलो, नजर वचन की तरफ रखो। नीति वचन में लिखा है, तुम्हारा आंख ऐसा ऐसे नहीं होना है। कैसे? हाँ, आंख ऐसे ऐसे नहीं होना है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? आंख मटमटाना बोलते हैं ना। तो आंख ऐसे ऐसे नहीं होना, नीति वचन में लिखा है। सीधा किधर होना है? वचन की तरफ होना। हालेलुया। ये वचन को पढ़ते पढ़ते ये वचन ही मुझे बताया कि मैं किताब नहीं हूं, मैं कोई शास्त्र नहीं हूं। ये वचन मुझे बताया कि वचन असल में परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर को अक्षरों में ढाल दें, एक व्यक्ति को अगर आप अक्षर बना दें, एक व्यक्ति को अगर एक धुआं बना दें, एक व्यक्ति को हवा बना दें, एक व्यक्ति को एक पत्थर बना दें, उसी तरह एक व्यक्ति को अगर वचन बना दे तो वो ये बाइबल। परमेश्वर जो एक व्यक्ति है, परमेश्वर हवा नहीं है, ना वो आग है, ना वो पानी है, ना परमेश्वर कोई वस्तु है। परमेश्वर एक व्यक्ति है। इसलिए वो मनुष्य को जब बनाया, हमको वो व्यक्ति बनाया। शुरुआत में, इस वचन का शुरुआत में परमेश्वर ने ये बात हमको बताया कि परमेश्वर हमको अपने स्वरूप में बनाया। जब हम अपने आप को व्यक्ति बोलते हैं, इसका मतलब हम दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि परमेश्वर भी एक व्यक्ति है। परमेश्वर न जानवर है, ना वो प्रकृति है, वो कौन है? व्यक्ति। आप समझते हैं क्या है व्यक्ति? यानी वो जिसके अंदर एक व्यक्तित्व है। व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर व्यक्तित्व है। एक मरा हुआ इंसान को हम व्यक्ति नहीं बोलते, उसको हम लाश बोलते हैं। क्यों उसको लाश बोलते हैं? ये भाषा हमारा बदल क्यों गया कोई व्यक्ति मरने के बाद? क्योंकि उसके अंदर जो व्यक्ति था, जो व्यक्तित्व था, वो चला गया। आप मेरी बात समझे? जब व्यक्तित्व शरीर को छोड़ गया तो अब वो व्यक्ति नहीं कहलाता, वो लाश कहलाता है। वो जो व्यक्तित्व हमारे अंदर जो है, वो व्यक्तित्व परमेश्वर के अंदर में है। वो व्यक्तित्व आपको गाय में नहीं मिलेगा, आपको बंदर में नहीं मिलेगा, आपको सांप में नहीं मिलेगा, आपको पेड़ों में नहीं मिलेगा, सूरज में नहीं मिलेगा, इस प्रकृति में नहीं मिलेगा। व्यक्तित्व किसमें है? किसमें है? हमारे अंदर है। आप कभी पेड़ को देख के बोले ये व्यक्ति है, पीपल व्यक्ति, बरगद व्यक्ति? ये वचन हमको, मेरे को सिखाया कि मैं किताब नहीं, मैं शास्त्र नहीं, मैं एक व्यक्ति हूं। एक बाइबल से मुझे पता चला। और जब मुझे यह एहसास हुआ कि एक व्यक्ति है, तब मेरे को इसके साथ बैठने का जो तरीका है वो बदल गया। बाइबल के साथ बैठने का तरीका बदल गया। जब तक आप इसको किताब की तरह देखते हैं, आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप इसको व्यक्ति की तरह देखते हैं, आप इससे बात करना शुरू करते हैं। हालेलुया। ये बात हम में से बहुत लोगों को नहीं मालूम, लेकिन शैतान को मालूम है। ये अंधकार का दुनिया को मालूम है। जैसे हम बचपन में बात हमारे घरों में
चलता था, आज भी होगा, चलता होगा कि जानवरों को भूत दिखता है, कुत्तों को बिल्लियों को भूत दिखता है। लोग ऐसा बोलते हैं ना, हम लोग आते हैं घर में तो कुत्ता चिल्लाने लगता है, बोलते हैं कुत्ता भूत देख लिया है, कोई आया होगा तेरे पीछे पीछे। तो उनका आंख कुछ देख पा रहा है जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही है। मैं ये सही है करके नहीं बोल रहा हूं, एक उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं। वैसे ही हमारे बीच में भी जो है, हम लोग जो नहीं देख पा रहे हैं, अंधकार की दुनिया वो देख पा रही है। अंधकार की दुनिया वो जानती है किताब नहीं बल्कि एक व्यक्ति है, क्योंकि ये बात करता है आपसे। आप जब इससे बात करते हैं, ये आपसे बात करता है। जब तक आप इसको किताब की तरह देखेंगे, आपसे नहीं बात कर पाएगा। जब तक आप सोचेंगे व्यक्ति है, तभी वो आपसे बात करेगा। मैं इसे क्यों व्यक्ति बोल रहा हूं? क्योंकि बाइबल बताता है, वचन बताता है कि परमेश्वर जब आदि में था, शुरुआत में, जब समय का निर्माण नहीं हुआ, समय आप जो चल रहा है ना, घड़ी समय, जब समय नहीं बना, जब सृष्टि नहीं बना, जब न चांद थे न तारे थे, जब कुछ भी नहीं था, जब चारों तरफ शून्य था। आप समझ रहे हैं शून्य कैसे दिखता है? इसमें कुछ है क्या? पूरा काला, इसको क्या बोलते हैं हम? शून्य। जब ऐसे था शून्य, ये पूरा आकाश गंगा, पूरा ब्रह्मांड शून्य था, उस समय परमेश्वर को क्या करके पुकारा जाता था? वचन। आपको पता है परमेश्वर को क्या पुकारा जाता था? आदि में वचन था। हम जिसको आज ईश्वर कह रहे हैं, उसको एक्चुअली में वचन कहा जाता था, उसका नाम वचन था। हमारा माइंड इस तरह हो गया है, वचन मतलब अक्षर, शब्दों का शब्द, कोई अक्षरों को जब मिला के हम लिखते हैं तो वो वचन है। लेकिन असल में वचन एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति है वो वचन। जब वो वचन मनुष्य बनकर आया हमारे बीच में, तो स्वर्गदूत लोग बोले उसको यीशु बुलाना। और जब तक वो इंसान नहीं बना, उसको क्या बुलाया जाता था? सोचो, स्वर्गदूत लोग बोलते थे आओ हम वचन की आराधना करें। स्वर्ग में मिकाएल, जिब्राइल और न जाने कितने सारे स्वर्गदूत लोग, चलो वचन को हम दंडवत करें। उसको वचन कहा जाता है। किसको? यीशु को। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वो वचन है, उसका नाम। वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ, हमारे बीच में आकर बसने लगा। और स्वर्गदूत ने बोला उसका नाम क्या रखना? यीशु। क्यों रखने बोला? क्योंकि यीशु का मतलब है बचाने वाला। क्या है यीशु का मतलब? किससे हमको बचाएगा? हमारे पापों से बचाएगा, हमारे श्रापों से बचाएगा। एक प्रभु के महान दास ने एक बहुत अच्छा बात बताया। उन्होंने कहा यीशु मसीह रोगों को चंगा करने नहीं आया, वो लोगों का पापों को क्षमा करवाने आया। हालेलुया। यीशु मसीह भूत भगाने नहीं आया। यीशु मसीह किसी के घर में शांति देने नहीं आया। यीशु मसीह किसी लड़की के लिए दूल्हा लाने नहीं आया, जो कि आज कलीसिया में चलता है हमारे यहाँ। हम तभी चर्च जाएंगे, हम तभी प्रभु को मानेंगे जब हमारे पास कुछ जरूरत होगा। हम मेन विषय से भटक जा रहे हैं। परमेश्वर का पृथ्वी में आने का मकसद आपका सरदर्द ठीक करना, आपका बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ के लाना, आपका कुटिया घर में रह रहे हैं तो आपका इसको क्या बोलते हैं, लेंटर घर बनवा देना, ये नहीं था परमेश्वर का संसार में आना। वो आया पापों से हमको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का जन्म मनुष्य के रूप में क्यों हुआ? हमको हमारे पापों से बचाने के लिए। हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय हम लोग निकालेंगे। उसका पहला वचन पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का तेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु जब हमारा शारीरिक घर गिरा दिया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग से एक घर मिलेगा जिसको इंसानी हाथों ने नहीं बनाया। शारीरिक घर क्या है?
हमारा शारीरिक घर होता है ये जिसमें हम रह रहे हैं। ये क्या है हमारा? ये कई बार हम सोच लेते हैं हम यही हैं, हम ये नहीं है। हम कौन है? हम एक अलग है, हम इसमें रह रहे हैं। सब लोग बोलिए मेरे पीछे, मैं एक आत्मा हूं, मेरे अंदर एक मन है, मैं इस शरीर में रहता हूं। अपने आप से बोल पाएंगे आप? बोलिए। आप समझ गए हम कौन है असल में? हम ना तो शरीर हैं, हम ना तो मन है, हम सिर्फ आत्मा है। आत्मा आत्मा को जन्म देता है, यूहन्ना में लिखा है। परमेश्वर एक आत्मा है और उसने हमारा आत्मा को मां के गर्भ में जो 9 महीने रच रहा था, वो क्या रच रहा था? क्या बन रहा था 9 महीने? आपका आत्मा बन रहा था, आपका शरीर बन रहा था। शरीर शरीर को जन्म देता है। मां का गर्भ आपको क्या जन्म दिया? शरीर को जन्म दिया। आप क्रिस्टीना को देख रहे हैं, क्रिस्टीना को जो 9 महीने सिस्टर रत्ना सिस्टर जो गर्भ में रखी, वो आत्मा को जन्म नहीं दी, वो शरीर को जन्म दिया। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा को रखा, वो परमेश्वर रखा। आप मेरी बात समझे? शरीर कहां से मिलता है हमको? माँ बाप से। आत्मा परमेश्वर से मिलता है। ये जो शरीर हमको माँ बाप से मिल रहा है, ये स्वर्ग से उसके अंदर में चीजें जुड़कर नहीं आई है। हमारा माँ का डीएनए, हमारा पापा का, हमारा दादा का, नानी का, वो सारा गुण को लेकर के वो बनता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं ये कर दादी जैसे दिखत है, ये कर दादा जैसे दिखत है, ये कर बातचीत है कर चाचा जैसे है, ये कर खाना पीना कर मामा जैसे है, क्योंकि वो वंश से हमको मिला वो सारा चीज। और हमारे रगों में हमारा पूर्वजों का सब चीज दौड़ रहा है। वो कहां से आया? ये संसार से आया। 5 अध्याय का पहला वचन पढ़िए फिर से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सहित घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है ये जब घर गिरा दिया जाएगा, ये शरीर जब मिट्टी में मिल जाएगा, जब हम मर जाएंगे दुनिया में, परमेश्वर हमको एक नया शरीर देगा। नया शरीर देने का क्या जरूरत है? क्योंकि बाइबल बताता है ये मांस और ये लहू उसके घर में नहीं जा सकता। आपको ये बात पता है? ये मांस और ये लहू उसके घर में क्यों नहीं जा सकता? कोई बता सकता है? ये मांस और ये लहू उसके घर में क्यों नहीं जा सकता? क्या? मांस और लहू वहां से नहीं आया। क्यों नहीं जा सकता? ये मांस और लहू उसके घर में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अपवित्र है। ये क्या है? परमेश्वर, बाइबल बताता है तू पवित्र आंखों वाला परमेश्वर है जो पाप को देख नहीं सकता। जो व्यक्ति पाप को देख नहीं सकता, उसके सामने कोई जाके खड़ा कैसे होगा? उससे कोई बात कैसे करेगा? ये बात हमको समझ में नहीं आता है। इसीलिए परमेश्वर अपना वचन को हमारे बीच में रखा है, जिस वचन के द्वारा होकर वो रोज हमसे बातें करता है। ये बाइबल यदि एक व्यक्ति रोज पढ़ना शुरू करे, उसका आंख खुल जाएगा। क्योंकि ये व्यक्ति, ये वचन जो है एक व्यक्ति है, ये रोज आपसे बात करना शुरू करेगा। और जो भी बातें आज मैं आपको सिखा रहा हूं, यीशु ने ही मुझे बातें सिखाई, उसका वचन ही मुझे बातें सिखाया। हालेलुया। बाइबल बताता है जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको क्या करेगा? क्या चीज से हमको स्वतंत्र करेगा? इस दुनिया में बहुत झूठ है, इस दुनिया में बहुत प्रकार का डुप्लीकेट है, और बचपन से वो सारा चीज हमारे अंदर भर दिया जाता है और हम परमेश्वर को नहीं जान पाते। इसीलिए इस दुनिया से परमेश्वर का भय गायब हो चुका है, गायब हो चुका है भय। लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, लोग चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग त्योहार मना रहे हैं भव्य तरीके से। भय नहीं है। भय कौन सिखाएगा? वचन। आप मेरी बात समझे? परमेश्वर का भय मानना मतलब नहीं कि वो उसका मुंह से आग निकलेगा और आपको जला देगा, उसके हाथ में चक्री है, तलवार है, आपका गला काट देगा। ये डर है, भय नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ईश्वर का भय मानने का मतलब होता है उसका आदर करना। और एक व्यक्ति को आदर करने के लिए
उसकी महानता को आपको जानना पड़ता है, उसकी ऊंचाई को आपको समझना पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग यहाँ बहुत लोग का आदर करते हैं जो भी यहाँ बैठे हैं। मान लीजिए अभी अगर राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर आ जाएं, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, क्या आप भाई का जैसा स्वागत किए वैसे उनका करेंगे, या मेरा जैसा स्वागत किए वैसे करेंगे? उनका स्वागत नेक्स्ट लेवल का होगा। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति है। यानी जब आप उसकी महानता को जान गए वो कौन है, आपका आदर का तरीका बदल गया। आप ये बात समझे? तो परमेश्वर का भय मानना मतलब उसको आदर देना। वो भय मानने के लिए आप फोटो देखकर नहीं मान सकते भय, उसकी महानता को आपको जानना होगा। उसकी महानता ये वचन बताता है। परमेश्वर कौन है, क्या है, उसका हृदय कैसे है, शास्त्रों में नहीं वचन में आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्रभु का हृदय का बात बाइबल में लिखा गया है। शुक्रवार को ये बात मैं बता रहा था कि पहले हम लोग चिट्ठियां लिखे करते थे, इंग्लैंड लेटर। आप लोग सब लिखे होंगे ना, नीला रंग का आता था इंग्लैंड लेटर, चिट्ठियां लिखते थे हम, फोन नहीं था। चिट्ठी में क्या लिखते थे हम? अपना मन का बात लिखते थे, हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, घर में कौन बीमार है, कब आने वाले हैं हम लोग, आप क्या घूमने के लिए, हम चिट्ठी में लिखते थे। परमेश्वर का चिट्ठी है ये वचन। परमेश्वर अपना बात को इसमें लिखा, आपको दिया, ताकि आप इस सच्चाई को जान सको। ये बात जो हम में से कई लोगों को समझ में नहीं आता है, ये अंधकार का दुनिया को समझ में आ गया। इसीलिए हम इससे नहीं डरते, हम इसका कोई कदर नहीं करते, लेकिन अंधकार की दुनिया इसका बहुत कदर करता है और इसको मिटाने के लिए तुला हुआ है। इस दुनिया में आए दिन शत्रु जो है, अंधकार की दुनिया सताव कर रहा है इस सत्य को मिटाने के लिए। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, इस दुनिया में क्या क्या आपके दृष्टि में करप्शन या बुराइयां आपको दिखती है? समाज में, दुनिया में, कोई भी एक एक करके बता सकते हैं क्या क्या बुराइयां आपको दिखती है दुनिया में? क्या क्या बुराई हो रही है? सट्टा खेल रहे हैं और हत्याएं कर रहे हैं, हत्यारे लोग भी हैं, और बलात्कारी लोग हैं, और चोरी हो रहा है, और पैसा का घपला चल रहा है। और आप लोग भी बताइए, भाई बहन लोग, आप लोग भी बताइए, और क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में जो हम देखते रहते हैं न्यूज में? और क्या क्या चल रहा है? हाँ, और बताइए। हाँ, गाली गलौज, हाँ, मारपीट, और मानव तस्करी, बच्चों को अगवा कर लेना। और क्या चल रहा है? नशा, हाँ, युद्ध चल रहा है, नशा चल रहा है, और क्या क्या बुराइयां दुनिया में चल रही है? और कुछ? लालच, चुगली करना, और बताइए। जाति, हाँ, और बुराई दुनिया में। आप गंदगी क्या क्या देख रहे हैं? आपके गांव में क्या क्या देख रहे हैं? गांजा बेचना, दारू बनाना, चोरी, है ना? ये सब तो छोटा छोटा आप बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा कुछ बताइए। बैंक से पैसा खाली कर लेना, मनी लॉन्ड्रिंग केस दुनिया में बड़ी बड़ी चल रही है। तो हम लोग आए दिन न्यूज में बड़े बड़े क्राइम के बारे में सुनते रहते हैं, बड़े बड़े क्राइम। नशा कई करोड़ों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, और आप देखेंगे शराब की दुकानें खुलते जा रहे हैं दुनिया में, आए दिन खुल रहे हैं। गवर्नमेंट लाइसेंस दे रहे हैं, और बेचो, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। नशे, टोबैको, सिगरेट, धुआं, तंबाकू, लाखों करोड़ों लोग आए दिन कैंसर से मर रहे हैं, फेफड़ों की बीमारियों से मर रहे हैं, बढ़ रहा है। छोटे छोटे ठेले खोले जा रहे हैं, इतना इतना पत्ती वहां पे रख के बेचा जा रहा है। बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, हमारे
परिवार टूट रहे हैं नशे में डूब करके, मर्डर हो रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है बाहर निकलने के लिए, शाम होता है तो माँ बाप को डर लगता है अकेले भेजने के लिए। कई भारत में रिपोर्ट है कि कई लड़कियां भारत से पिछले साल का रिपोर्ट है, कई हजारों लड़कियां गायब हो गई जिनका अभी तक पता नहीं चला है। कहां उनको बेचा गया, मार के फेंक दिया गया, पता नहीं चला। इस दुनिया में बड़े बड़े क्राइम है, बड़े बड़े गुनाह चल रहे हैं, कानून आज तक किसी के खिलाफ में नहीं बना, सिर्फ इसके खिलाफ में बना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसके खिलाफ में कानून बना? दुनिया इकट्ठी हो जा रही है, रोड पर आ जा रहे हैं झंडे लेकर, लाठियां लेकर, इसको बंद कर। कोई नहीं आया, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मेरे घर की बेटी रात को 11 बजे मैं नहीं भेज सकता उसको बाहर, ये डर किसी को नहीं है कि हम जाएं इसके लिए आंदोलन करें। नशा हमारे समाज को खोखला कर रहा है, कोई नहीं उतर रहा है रोड पर, इसके लिए सब कोई उतर रहा है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अंधकार की दुनिया लोगों को इस्तेमाल कर रही है इसको बंद कराने के लिए। ये प्लानिंग यहाँ का लोगों का, सरकार का, पार्टियों का, दलों का नहीं है, ये प्लानिंग एजेंडा अंधकार से निकल के आ रहा है। ये सच्चाई को आप समझिए, ये धर्म नहीं चल रहा है, ये सच्चाई वर्सेस झूठ का लड़ाई है, ये ज्योति और अंधकार का बीच का लड़ाई है। ये धर्म नहीं चल रहा है। 5 बोरी चावल के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, लोग सरकारी नौकरी छोड़कर यहाँ बैठे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ कोई लालच लेने के लिए नहीं आया, यहाँ आकर लोग देते हैं, इधर लेते नहीं है। ये झूठ है जो शत्रु अंधकार संसार में फैला रहा है कि लोग पाते हैं इधर, बल्कि हम तो लालची थे जब प्रभु में नहीं थे, हम लेने वाले लोग थे। आने के बाद ये हमको सिखाया कि लेने से देना उत्तम है। आज हम अपना घर में एक सप्ताह में जो 4 दिन 5 दिन जो नॉनवेज खाता है वो 2 दिन खा लेता है और बाकी का पैसा जमा करके प्रभु के राज्य के लिए दे देता है। यहाँ देते हैं हम लोग, लेते नहीं है। तो ये सब चीज क्या दुनिया में चल रहा है कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये अंधकार का एजेंडा है, इसको नाश करने के लिए, इसको दबाने के लिए, ताकि ये सच्चाई घर घर में ना पहुंचे। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये किताब नहीं है, ये यीशु मसीह है, ये एक व्यक्ति है। हालेलुया! ये बात शत्रु को समझ में आ गया कि अगर ये किसी के घर गया मतलब यीशु गया। वो इस किताब को नहीं, वो यीशु को रोकना चाह रहा है। अपनी बात समझे? इसको पढ़ने के बाद ही हमको समझ में आया कि सच्चाई क्या है, परमेश्वर की महानता क्या है, यही हमको सिखाया। आदर क्या है, उसको भय क्या है, यही हमको सिखाया। नहीं तो सिर्फ हम नहा के अपने आप को पवित्र मानते थे। पवित्रता क्या है, ये हमको सिखाया। हालेलुया! परमेश्वर को आज सिर्फ हम तस्वीर में नहीं देख रहे हैं, उससे रोज हम बात कर रहे हैं, ये हमको सिखाया। आपको मेरी बात समझ में आई? हम जब तक, जैसे बोलते हैं, आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन 100-150 किलोमीटर की तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आपको पता चलता है क्या? आपको ऐसा लगता है जैसे आप एसी में बैठ जाएंगे तो और पता नहीं चलेगा, कौन सा स्टेशन गया है आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप ट्रेन से बाहर निकल के खड़े होकर जब देखेंगे तो कौन सा ट्रेन जो अभी डाला है सरकार नया वाला, वंदे भारत, साए से भाग रहा है इसे 200 का स्पीड में, और आप उसी वंदे भारत में घुसकर बैठे, आपको पता नहीं चलेगा। ये झूठ का ट्रेन में जब हम बैठे रहते हैं, वो अंधकार में जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है, हमको पता नहीं चलता। आप उसमें से निकलेंगे जब देखेंगे अरे ये क्या हो रहा है, तब आपको समझ में आने लगता है। जब तक हम उस अंधकार में थे हमको नहीं समझ में आया, लेकिन जब ये सच्चाई में जब हम खड़े होकर के देखने लगे, अब बात समझ में आ रहा है कि दुनिया किस तरफ जा रहा है। परमेश्वर कहता है कि वो इस शरीर को नष्ट करेगा। ये शरीर जब खत्म हो जाएगा, परमेश्वर हमको एक नया शरीर देगा, क्योंकि ये शरीर उसके घर में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हम अपवित्र हो चुके। ये बात कौन समझाए इस दुनिया को? ये दुनिया का मानना है कि यदि हम सुबह उठ के पानी में नहा लें, और छत्तीसगढ़ में कौन सा साबुन लगाते हैं लोग ज्यादातर? नीमा सैंडल, है ना? ये छत्तीसगढ़ का फेमस, जल्दी घिसता नहीं है, वो एकदम पत्थर जैसा रहता है। लोगों को लगता है उससे अच्छे से नहा लिया मतलब हम पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए।
कई बार लोगों को लगता है हम गोबर भी लाके कुछ साफ करते तो हम पवित्र हो गए। बाइबल बताता है आप जितना भी कर लो, आपका शरीर, आपका लहू, आपका मांस उसके घर में नहीं जा सकता। आप अपवित्र हैं। ये मैंने, ये वचन बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं। अब मेरी बात समझ गए? इसको पढ़ने से हम समझते हैं कि हम असल में पापी हैं। हम कौन हैं? इसलिए हम उसके घर में नहीं जा सकते। 2 में कहता है, पढ़िए 2 वचन को। इसमें तो हम कहलाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हम क्या कर रहे हैं? हम कहरा रहे हैं। यानी ये उनके बारे में नहीं लिखा गया जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। ये उनके बारे में लिखा गया जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। प्रभु में आ जाने के बाद अब ये शरीर, ये जीवन हमको पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर रह रह करके हमको परमेश्वर के खिलाफ में काम करवाता है। इसका पुराना आदत है और हम चाहते हैं कि हम इसमें से निकलें। हम कितना जल्दी उसके राज्य में जाएं। हमको एक नया शरीर दे वो परमेश्वर, एक ऐसा शरीर जिसमें कोई पाप ना हो। आपके अंदर ईर्ष्या, लालच, गाली, चोरी, डाह, ये सब तब तक रहेगा जब तक आपके साथ ये शरीर है। ये परमेश्वर का वादा है कि वो अपने बेटे और बेटियों को एक नया शरीर देगा। जब यीशु मसीह मरकर जी उठा, उसके पास एक नया शरीर था। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका शरीर हमारा जैसा था, जो घायल हो चुका था, सब तरफ से छितड़े उड़ चुके थे उसके, और उसको कब्र में डाल दिया गया कपड़ों में लपट कर। लेकिन जब वो निकला वहां से, तो जब चेलों ने उसको देखा तो उसका शरीर वैसा नहीं था। अब उसका चेहरा, उसका शरीर जो था वो चमक रहा था और वो बंद दरवाजे के अंदर भी घुस जा रहा था। लोगों ने सोचा ये आत्मा है जो घर के अंदर घुस जा रहा है दरवाजा बंद होते हुए। एक चेला बोला मैं नहीं मानता, आप जिंदा हुए हैं, आप तो आत्मा बन गए, आप तो भूत बन गए। वो तो कोई भी बन सकता है, मरने के बाद हम सब आत्मा बन के बैठेंगे। यीशु बोला मैं आत्मा नहीं हूं, मुझे छू कर देखो। जब एक चेला थोमा करके एक व्यक्ति था, उसने आकर छुआ, यीशु का शरीर उसको मिला हाथ में, उसका हड्डी मिला, उसका मांस मिला। जब उसने उसको छुआ हाथ को, तब उसको एहसास हुआ ये व्यक्ति मरा, ये व्यक्ति आत्मा नहीं बना है बल्कि क्या बन गया है? जी उठा है, ये जिंदा हो गया मर के। लेकिन एक जिंदा व्यक्ति कैसे शरीर दरवाजे के आर पार जा सकता है? वही महिमा का शरीर है। और बाइबल बताती हम उसी शरीर को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? कहरा रहे हैं। वो शरीर में हमारे अंदर और लालच नहीं होगा, हमारे अंदर और बुरा को रगड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो शरीर स्वर्ग से हमें मिलेगा, परमेश्वर से हमें मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस सौभाग्य इस दुनिया का हर व्यक्ति के लिए रखा है, सबके लिए। यहाँ पर हम जितने भी बैठे हैं, वो शरीर वो हमारे लिए रखा है। परमेश्वर ये शरीर में हमको नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये शरीर हमेशा उससे लड़ता है। ये शरीर क्या करता है? परमेश्वर जो मना करता है ये शरीर वही करना चाहता है। वो गाली देने मना किया, ये शरीर गाली देना चाहता है। वो श्राप देने मना किया, शरीर श्राप देना चाहता है। वो लालच करने मना किया, ये शरीर लालच करता है। लेकिन वो दिन बहुत जल्द आ रहा है जब परमेश्वर हमको शरीर से अलग करेगा और एक शरीर वो जो रखा है हमारे लिए वो हमको देगा। हालेलुया। उस दिन हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। उस दिन हम अवनी दारू पिया आज से छोड़ देता हूं और 2 दिन बाद फिर से जाके पिए थे दारू, वो संघर्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस शरीर में दारू के लिए आशा नहीं होगी। उस शरीर में झूठ बोलने के लिए आपके अंदर में इच्छा नहीं होगा। वो महिमा का शरीर होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये धर्म में नहीं होता है। वो दिन निकट आ रहा है। आप सुन रहे हैं? यीशु मसीह जल्द आने वाला है हमको लेने के लिए। ये दुनिया में जो घटनाएं घट रही है, कई बार मेरे को खुशी होता है, प्रभु और बढ़ा दो, जल्दी जल्दी करो प्रभु, जल्दी जल्दी करो। हम बहुत निकट है प्रभु का आगमन का, बहुत निकट। हमको पता नहीं कब होगा वो दिन, लेकिन बहुत जल्द होगा। हो सकता है इसी गर्मी महीने में हो जाए, हमको नहीं मालूम। ये दुनिया में कलीसिया उठा लिया जाएगा। यीशु पहले आया, अब दोबारा आने वाला, लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। ये दुनिया प्रदूषित हो चुका है, यहाँ की मिट्टी प्रदूषित हो चुकी है, यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो चुका है। बाइबल बताया था प्रभु इस संसार को नष्ट करेगा और एक नया धरती बनाएगा, एक नया आसमान, एक नया पृथ्वी। क्यों बनाएगा? क्योंकि ये प्रदूषित हो चुका है। अपवित्र को वो ले नहीं सकता, उसको नष्ट करना ही है।
इसलिए शरीर को भी वो नष्ट करेगा, एक नया शरीर देगा। हालेलुया। 5 वचन को पढ़िए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। कौन हमें इस बात के लिए तैयार किया है? परमेश्वर। किस बात के लिए तैयार किया? कि नया शरीर हमको देने के लिए। 13 वचन को पढ़ेंगे। यदि हम बेसुध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए। हालेलुया। यदि हम बेसुध हैं, जैसा कुछ लोग कहते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए बेसुध हैं। आपके बाइबल में ऐसे लिखा है ना, फिर से पढ़िए। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए। यदि हम बेसुध हैं, बेसुध का मतलब क्या होता है? पागल है। यदि हम पागल हैं तो किसके लिए पागल हैं? क्योंकि ये सब बातें सुनने के बाद कई लोग सोचेंगे इवन तो पगला गए, ये सब काका कहानी बोला थे, यीशु आई कहा थे, शरीर बदल जाए कहा थे, नया शरीर मिल जाए कहा थे। परमेश्वर जानता है ये संसार इन बातों को यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने ये बात को लिखवाया। वो बोलता है ये दुनिया जब तुमको कहता है तुम बेसुध हो, तुम पागल हो, तो तुम परमेश्वर के लिए पागल हो। हालेलुया। हमारे गांव में एक पास्टर जी थे, मैं उस समय प्रभु में नहीं था, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो मैं उनके बारे में सुना और उनसे मिला भी। बहुत अच्छे व्यक्ति। वो हमेशा एक बोर्ड लगा के घूमते थे मार्केट में। उस बोर्ड पे लिखे थे, स्लेट आप समझते हैं जिसमें हम ABCD लिखते हैं, उसमें उस स्लेट में लिखते थे मैं यीशु मसीह के लिए पागल हूं। इससे पहले कि दुनिया हमको बोले, वो पहले से लिख दिया मैं पागल हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये दुनिया आपको पागल बोलेगा, ये बातें सुनकर ये दुनिया आपको पागल बोलेगा। बाइबल बताती है यीशु मसीह का आगमन जो है वो नूह के दिनों के समान होगा। कैसे होगा? नूह के दिनों के समान। क्या था? एक व्यक्ति कितने दिन से प्रचार कर रहा था? कई सालों से वो प्रचार किया, कई सालों से। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल के लिए वो प्रचार नहीं किया, वो कई सालों से प्रचार किया। रोज जाता था मार्केट में, बाजारों में, मोहल्लों में और बोलता था परमेश्वर इस दुनिया को नाश करेगा। डोबरा सा क्या आगे है, 100 से ऊपर हो गए कर उम्र। हा एक अभी आओ बुद्धि सही रही का, ये तो पगला गए हैं। क्योंकि वो बूढ़ा था, दाढ़ी वाड़ी उसका पूरा बढ़ चुका था। बाइबल में, पुराने नियम में लोग लंबा आयु जीते थे और कोई उसको देखकर नहीं बोलेगा ये सही मन में होगा, सही दिमाग में होगा। क्योंकि तब तक दुनिया ने बारिश नहीं देखी, तूफान नहीं देखा। बाइबल बताती है परमेश्वर दीर्घवंत है। क्या है वो? परमेश्वर बहुत विलंब से क्रोध करता है करके लिखा है, क्योंकि वो बहुत सहता है, वो बहुत मौका देता है। इस संसार को एक लंबा मौका वो दे रहा है। कब से दे रहा है आपको पता है? 2026 साल से वो इस दुनिया को मौका दे रहा है। जब से यीशु आकर गया, यीशु का प्रचार, परमेश्वर जगत में आ गया और लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। अब लोगों को अपना पापों का सजा उठाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग उनके लिए खुला है। ये बात यीशु मसीह के जाने के बाद से दुनिया में पुकार पुकार कर उसके सेवक लोग बता रहे हैं दुनिया को। सोचो 2026 एक लंबा समय परमेश्वर विलंब कर रहा है, लोगों को बर्दाश्त कर रहा है, सह रहा है। लेकिन जब वो आएगा वो विलंब का अंत हो जाएगा और बर्दाश्त नहीं बल्कि न्याय दिखेगा दुनिया में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? 2026 साल से परमेश्वर इस पृथ्वी पर दया बनाए रखा है। बाइबल बताती है परमेश्वर इसलिए जल्दी नहीं आता क्योंकि लोगों को वो बचाना चाहता है। वो चाहता है कि और लोग को मौका मिले ताकि वो बच जाएं। परमेश्वर की विलंबता उसका झूठा नहीं बल्कि उसका प्रेम है हमारे लिए। वो हमको मौका दे रहा है सुधरने के लिए, मन फिराने के लिए, बचने के लिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नूह के दिनों में जैसा हुआ मनुष्य के पुत्र के दिनों में वैसा ही होगा। नूह के दिनों में क्या हुआ? वो व्यक्ति रोज जाता था, नूह करके एक व्यक्ति था, एक बूढ़ा आदमी जिसको परमेश्वर एक दिन दर्शन दिया
और बाइबल बताती है नूह के दिनों में स्वर्गदूत लोग आए और दुनिया को प्रदूषित कर दिए। उन्होंने स्त्रियों के साथ संभोग करके बच्चे पैदा किए, दाना उत्पन्न हुए इस दुनिया में। अंधकार का योजना था यीशु मसीह को इस दुनिया में ना लाने का। ये अभी से नहीं, आदम हवा के समय से शुरुआत हो गया। पहला आदमी और औरत इस दुनिया में जब परमेश्वर बनाया, जब उन्होंने परमेश्वर से दूर हो गए, अपने आप को दूर कर लिया, परमेश्वर बोला नारी से निकला हुआ बीज शैतान का सर को कुचलेगा। ये बात शैतान सुन लिया और उसी दिन से वो नारी के बीज के पीछे लग गया। यीशु को आने का रास्ता को वो रोकता चला गया। नूह के समय में उसने पूरा पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया। सारे नारियों को स्वर्गदूतों के साथ उसने विवाह करवा दिया और पूरा पृथ्वी रास्ता बंद हो चुका था मसीह आने के लिए। नूह और उसका परिवार ही धर्मी था जो अभी तक बचा हुआ था। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर उस अकेले परिवार को बचा लिया, एक जहाज में छिपाकर, और पूरा पृथ्वी को नाश कर दिया। जैसे नूह जहाज में गया, बारिश होना शुरू हो गया। बाइबल बताता है पानी ऊपर से ही नहीं गिरा, जमीन से भी निकला। जमीन फटी और पानी निकलने लगे, स्रोत खुल गए। लोग आश्चर्य हो गए, ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी, कहां जाएं? नाव डूब गए, पहाड़ डूब गए, पेड़ डूब गए। लोग तैरते हुए गए और चिल्लाने लगे, नूह, ए बाबा, ए दादा, खोल दरवाजा। वो क्या बोला पता है अंदर से? मैं बंद करता, मैं सिटकिनी लगाता तो मैं खोल देता। दरवाजा अंदर से बंद नहीं बल्कि बाहर से बंद है। मैं नहीं किया हूं, वो कर दिया दरवाजा बंद। आप मेरी बात समझ गए? ऐसे ही होगा। इसीलिए पौलुस कहता है हम परमेश्वर के लिए बेसुध हैं। नूह परमेश्वर के लिए बेसुध था, पागल था। लोग उसको पागल सोच रहे थे। आज ये बातें सुनकर दुनिया पागल सोचती है। ये लोग क्या क्या बातें कहते हैं, बोलती है। लेकिन लोग हंसते रहेंगे, मजाक उड़ाते रहेंगे और यीशु आ जाएगा। लोग नोहा का मजाक उड़ा रहे थे। बाइबल में लिखा है वो लोग खाना पीना कर रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे, उसका बात का कोई यकीन नहीं किया। सोचो परमेश्वर कितना लंबा समय दिया, कई सालों तक वो बेचारा रोज जाता रहा और उनको बोलता रहा, रोज जाता रहा। जितने भी उसके रिश्तेदार थे सबको बोलता रहा, कोई यकीन नहीं किया, कोई यकीन नहीं किया। अंत के दिन भी ऐसे ही होंगे। 14 वचन को पढ़िए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यहाँ समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? क्या है इसका मतलब? पौलुस कह रहा है दुनिया हमको बेसुध माने, हमको पागल माने, लेकिन फिर भी हम दुनिया को जाके समझा रहे हैं कि अभी भी मौका है, अभी भी ईश्वर की तरफ फिर जाओ, सच्चाई को समझ जाओ। क्यों हम ये काम कर रहे हैं? मसीह का प्रेम हमें विवश कर रहा है। यानी परमेश्वर हम में हो करके लोगों को बचाना चाह रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति बोला था मैं जाना तो क्या, बोला मत समझा, फिर भी हम उसको जाके समझा रहे हैं। ये सब चीज एक ही है, हमरों में भी लिखा है, तुमरों में भी लिखा है, फिर भी हम जाके उसको समझा रहे हैं। हमारा सांस जब तक चल रहा है हम समझा रहे हैं। ये समझाना हम नहीं कर रहे हैं, मसीह कर रहा है। अपनी बात समझे? परमेश्वर हमारे द्वारा होकर बात करता है। हम लोग प्रभु में कैसे आए? कोई व्यक्ति हमको आकर बताया, यीशु उस व्यक्ति के द्वारा होकर हमसे बातें की। हालेलुया। हम भी तुरंत प्रभु में नहीं आए। हम लोग भी कितना सवाल किए, ये क्या वो क्या, लेकिन प्रभु हमारा आंख को खोला। यीशु हमको सच्चाई को समझने दिया। हालेलुया। आज हम प्रभु में इसलिए नहीं है क्योंकि हम चीजों को समझ गए, हम इसलिए क्योंकि प्रभु हमको अनुग्रह किया, वो हमको ये बात समझने के लिए सहायता किया, तब जाकर हम प्रभु में आ पाए। मसीह का प्रेम क्या करता है? हम पौलुस कहता है हमको विवश कर रहा है दुनिया को बताने के लिए सच्चाई। कई बार हमको लगता है इसको मैं बोल बोल के थक गया हूं और नहीं जाऊंगा इसके पास, लेकिन कई बार पवित्र आत्मा आपको बोलता है जाके बोलो। आप कभी ऐसा महसूस किए हैं? कई बार आप हार जाते हैं और कई बार आप बंद कर देते हैं बोलना। क्या फायदा, मेरा बोलने से लोग कोई नहीं सुनते। लेकिन आप ऐसे एक दिन घूमते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, कोई काम में रहते हैं, पवित्र आत्मा आपको फिर से थपथपाता है, चल 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 बोल उसको, समझा उसको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको एक माध्यम बना रहा है उस व्यक्ति से बात करने के। कई बार कई लोगों का चेहरा मैं देखता हूं, मेरे को लगता है ये लोग नरक के लोग हैं।
उनको बोलने का मन भी नहीं करेगा। बोलने से पहले वो ऐसा मुंह बना के रख लेंगे, आप उनसे बात भी नहीं कर पाओगे। आप ऐसे लोगों को देखें, कई बार हम आए दिन दुनिया में मिलते रहते हैं, ट्रेनों में इधर उधर। कई लोग हम सोचते हैं थोड़ा जाके कुछ चर्चा करें, यीशु मसीह के बारे में बताएं। उसका चेहरा ऐसे बना के बैठा रहेगा, आप सोचेंगे मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे को बक देगा। कई बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा हमको बोलता है बोल, और हम बहुत हिचकिचाहट के साथ, वो समय बहुत मुश्किल होता है। आप कभी उस चीज को महसूस किए हैं? जो लोग हंसमुख होते हैं, जो लोग मिलनसार होते हैं, आप उनको सच्चाई बताने के लिए आप समय नहीं लगता, लेकिन जो लोग कठोर होते हैं, आप उनसे बात करने के लिए आप सोचते हैं इसको बताना पड़ेगा प्रभु, कोई और किसी को भेज, मेरे को मत भेज, मेरे को मन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी हम जाते हैं। कौन हमको विवश कर रहा है? परमेश्वर का प्रेम। हमको इच्छा नहीं होता है। कई बार मेरे को ऐसा भी लगता है, मेरे को क्या पड़ा है मैं किसी को बताऊं। कई बार लोगों को लगता है ना, ये अपने से आ जा रहा, अपने से क्या बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी, जबरन का गले पड़ रहा है, जबरन का बातचीत कर रहा है। कई बार यात्री लोग से हम बात करते हैं ट्रेनों में, लोग शांत बैठे रहेंगे, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और आप जाके बोलेंगे और भाई कहाँ जा रहे हैं? बिलासपुर जा रहा हूँ। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने का, और आपको लगेगा मैं इतना बात कर रहा हूं, ऐसा जैसे उसको जबरन गले पड़ा। ये आसान नहीं होता है। अब मेरी बात समझे, ये आसान नहीं होता है। अगर पैसा मिलता तो आसान हो सकता था शायद। आपके घर में कई बार मैं ये भी चीज देखा हूं, कई बार मेरे घर में दरवाजा खटखटाए हैं कुछ लड़के लड़की लोग आकर, और मैं ऐसे दरवाजा खोलता हूं तो बोलते हैं आपके घर में कोई पढ़े लिखे हैं क्या? बोलते हैं हाँ पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़ते हैं। बच्चे लोग हैं कि हाँ है? तो बोलते हैं जैसे पकड़े रहते हैं किताब, है ना, और बोलते हैं ये किताब देखो, इसमें ये है वो है, या कोई सामान लाए रहते हैं, ये देखो ऐसा वो है ये, और आप बोल देंगे नहीं चाहिए मेरे को, फिर भी आपके गले पड़े रहेंगे, ये लो, इसे अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है। मैं सोचता हूँ ये लोग इतना क्यों हमारे गले पड़ रहे हैं? फिर मेरे को याद आता है इसके पीछे है, अगर ये नहीं देते और उनको बोलते जाओ ये बुक बांटो, बोले किसको पढ़ा है जाने के। लालच लोगों को करवाता है। अगर हमारे अंदर भी लालच होता तो हम तो कूद कूद के करते, लेकिन कई बार हम विवश हो जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं जाऊंगा इसके पास, क्योंकि वहां से गाली मिलेगा, वहां से तिरस्कार मिलेगा, मेरे को क्या फायदा मिल रहा है। परमेश्वर का प्रेम हमको विवश करता है। बाइबल बताता वो एक भी व्यक्ति को नरक में जाना वो नहीं देख सकता। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, नाश न हो। दुनिया का कोई व्यक्ति को वो नाश होने नहीं देना चाहता है। वो अपना सच्चाई को रखा है इस दुनिया में हमको बताने के लिए। और रोमियो कुरिन्थियों में पौलुस बात को कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक नया शरीर रखा है, एक नया घर रखा है। और कई बार इन बातों को हम चर्चा करने से लोग हमको बेसुध है सोचते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए मूर्ख बेवकूफ कहलाने के लिए तैयार हैं। और फिर भी लोगों को इसलिए बताते हैं क्योंकि मसीह का प्रेम हमको क्या करता है? विवश करता है। 19 वचन को पढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हालेलुया। पौलुस बता रहा है कि जैसे यीशु मसीह जब इस जगत में आया, परमेश्वर उसके द्वारा होकर के संसार से बात किया, उसके द्वारा होकर संसार को अपना से क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। कैसे मेल मिलाप कर लिया? यीशु के द्वारा वो हमारे पापों को क्षमा कर दिया। आप सुन रहे हैं? हमारा पाप परमेश्वर से हमको मिलने नहीं देता है, लेकिन जब यीशु हमारा पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, हमारा पाप का प्रायश्चित हो गया। जब हमारा पाप का क्षमा हो गया, हमारा और पिता का मेल मिलाप हो गया यीशु के द्वारा। अब पौलुस कहता है वही मेल मिलाप का सुसमाचार जैसे यीशु के द्वारा पिता इस दुनिया से बात किया, अब हमारे द्वारा बात करता है, आपके द्वारा बात करता है। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आपके ऊपर मेल मिलाप का सुसमाचार का जिम्मेदारी है, सबके ऊपर में। मेरे परिवार में आज भी बहुत लोग हैं जो प्रभु को नहीं पाए, विश्वास नहीं करते, लेकिन जब भी मैं गांव जाता हूं, जब भी मैं उनसे मिलता हूं, वो मेल मिलाप का सुसमाचार की जिम्मेदारी मुझ पर है, मुझे बताना पड़ेगा।
आपको पता है आपको क्यों बताना पड़ेगा? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था, ध्यान से सुनिए, सारे प्रजा के लोग बोल रहे थे ये बहरूपिया है, इसको चढ़ाओ क्रूस पर, ये झूठा है। पिलातुस करके एक राजा था जो उसका न्याय कर रहा था। पिलातुस बोला इस व्यक्ति में मैंने एक भी पाप नहीं पाया, एक भी गलत नहीं पाया, क्यों उसको तुम मार रहे हो, क्यों उसको सूलीस पे चढ़ा रहे हो? लोग बोले वो सब हमको नहीं मालूम, आप इसको मारो, खत्म कर दो। पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए। पिलातुस ने कहा इसका खून तुम्हारे ऊपर रहेगा, मेरे ऊपर नहीं, मैं इसका जिम्मेदारी लेना। तो इजरायलियों ने कहा तुम पर नहीं रहेगा, पिलातुस को कहा, राजा को, तुम पर नहीं रहेगा, इसका खून हम पर रहे और हमारे इजरायलियों के, उनके बच्चों पर रहे। वो खून उनके ऊपर रह गया, इजरायलियों के ऊपर। अभी तक जो इजराइल देश है, यहूदी लोग जो है, यीशु का खून उन पर रह गया, यानी उसका दंड उन पर रह गया, इजरायलियों पर। राजा अपना हाथ धो लिया। क्यों धो लिया? क्योंकि वो उसका जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं चाह रहा। हम जब दुनिया को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, हम उनका खून से अपने हाथ को धो लेते हैं। कल को परमेश्वर हमसे लेखा मत मांगे कि तुमने इस व्यक्ति को नहीं बताया, तुमने अपने बहन को नहीं बताया, तुमने अपना पापा को नहीं बताया, तुमने अपना मामा को नहीं बताया। हम उस लेखा से मुक्त होना चाहते हैं। आप मेरी बात समझे? यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए हम नहीं प्रचार कर रहे, हम मुक्त होने के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है। जब रायगढ़ में हम लोग होर्डिंग्स लगाए सुसमाचार का, बड़े बड़े जो 1 महीना के जो ले जाते हैं, उसको हम लोग लगाए रायगढ़ में। जब क्रिसमस में लगाए, एक पास्टर, एक डोगरा पास्टर, जो उसको जानता है, उसके ठेला में आता रहता है, उसको जब मैंने बोला अंकल जी देखिए हम लोग ये सब लगाए हैं, वो बोला हाँ अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सनकी है, पगला टाइप का है थोड़ा सा। तो क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गया, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तो इस बार जब हम गुड फ्राइडे और ईस्टर में जब लगाए सुसमाचार, तो मैं उनको बोला अंकल जी हम लोग फिर से लगाए, ये सब कुछ नहीं होता है, क्या होगा ये सब करने से? मैं बोला इसका दौरा उठ गया इसको, है ना, ये सब कुछ नहीं होता है, सब लगाने से क्या होगा? कितने लोग प्रचार करके गए हैं, कुछ हो रहा है दुनिया में? कुछ नहीं हो रहा है। वो रह रहे के ना आप सोचेंगे शैतान कर लिया उसका बात एकदम नकारात्मक, एकदम उल्टा पुल्टा, आपको लगेगा नहीं कि वो विश्वासी है, वो गुस्सा हो गया। आपको क्या पता है कितने लोग खड़े होकर प्रचार किए, कितने लोग क्या क्या बांटे हैं, पत्रिकाएं, कुछ हुआ, किसी का जीवन बदला? इसको लगा देने से क्या हो जाएगा? तो मैं उनको धीरे से बोला अंकल जी आप तो मेरे से बहुत बड़े हैं, इसको हम लगा नहीं रहे किसी को बदल देने के लिए, इसको लगा देने से कोई बदल जाएगा, कोई प्रभु को आ जाएगा, नहीं, हम अपना हाथ धो रहे हैं। यीशु ने कहा जाओ जगत के कोने कोने तक सुसमाचार। हमारा काम है दुनिया को बताना। कौन सच्चाई को स्वीकार करेगा, कौन हम पर हंसेगा, कौन मानेगा नहीं मानेगा, वो हमारे दिमाग में नहीं रहता है। हमारा काम है बीज बोना। पौलुस कहता है अब पौलुस ने बीज बोया, अब पौलुस ने उसमें पानी डाला, बढ़ोतरी कौन दिया? कौन पेड़ को उगाता है, बीज को उगाता है? हमारे हाथ में नहीं है। मैं आज जा रहा हूं बहन को प्रभु के बारे में बताऊंगा, उसको लेके आऊंगा, ये गलत मानसिकता है। आप लेके आएंगे, आप बदलेंगे। परमेश्वर कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, जगत के आरंभ से पहले उसके नामों को लिखा है। आप मेरी बात समझे? आपका काम है उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना। ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए अपना सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जो भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, रोज उसमें वीडियोस डालिए अपना सुसमाचार का। अभी वो सब कम गया है। शुरू शुरू में उस समय रेप्लिकेशन चल रहा था, हाँ सब लोग कर रहे थे, कहाँ गया वो सब, क्यों डाउन हो गया? आपका जिम्मेदारी है। पौलुस क्या कहता है? मेल मिलाप का सुसमाचार हमारे कंधों पर है। जैसे परमेश्वर यीशु के द्वारा होकर संसार को अपने से मेल मिलाप करवाया, वही मेल मिलाप का सुसमाचार हमारे कंधों पर, और वही परमेश्वर हमको विवश करता है उसका खबर दुनिया को बताने के लिए। हमारा काम खबर करने वाला। आपके घर कभी डाकिया आया है? आता था डाकिया पहले, आजकल तो है, आजकल नहीं दिखता है ना, आजकल SMS सब आता है, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में आ जाता है। डाकिया लोग आते थे ना,
क्या करते थे? चिट्ठी आई है, खटखटाते थे, चिट्ठी देते थे, हैं? फलाने का नाम बोलते थे, चिल्लाते थे, वो आया, इधर से आया, ये गांव से आया, बोलते थे। हम वो डाकिये जैसे हम जाकर लोगों को चिट्ठी दे रहे हैं। हम खबर बांटने वाले लोग। हालेलुया। हम किसी का बदलने वाले नहीं। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? 20 वचन। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। हम परमेश्वर के क्या हैं? राजदूत है। राजदूत क्या करता है? एक देश का राजदूत क्या करता है? आप देखें कभी जब प्रधानमंत्री बाहर विदेशी दौरे पे नहीं जा पाता है तो एक राजदूत को वो भेजता है अपने तरफ से। वो राजदूत क्या करता है? वो प्रधानमंत्री की तरफ से होकर दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से क्या करता है? वो बात करता है। उसके ऊपर जिम्मेदारी है। किसी के तरफ से बात करने वाले को हम क्या कहते हैं? राजदूत। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम राजदूत हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आप राजदूत हो। आप क्या हो? यानी परमेश्वर का राज्य की तरफ से आप खड़े हो इस दुनिया में। यीशु नहीं आएगा, यीशु जाकर दरवाजों को नहीं खटखटाएगा, वो आपको रखा है खटखटाने के लिए। हालेलुया। कोई आया, हमारा दरवाजा खटखटाया, हम सच्चाई को जाने। अब आपको जाना है, दूसरे का दरवाजा खटखटाना होगा। मैं ना एक बार घर में घुस तो निकलो नहीं, हाय तुम पर। पौलुस कहता है, हाय मुझ पर यदि सुसमाचार प्रचार। मुलाकात करो, घर जाके बैठे के बात करे कि नहीं लगे, बोले ये सब पसंद नहीं। हाय तुम पर। तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर प्रभु का राज्य रहेगा? नहीं रहेगा। राजदूत कहते हो, हाय तुम पर। आपको जाना पड़ेगा। पौलुस कहता है, मुझे विवश करता है परमेश्वर का प्रेम। किसको पसंद है दूसरे के घर में जाना, जबरदस्ती बैठना, किसी से बात करना? ये किसी को पसंद है? हम चाहते हैं अपना हाथ धोने के लिए। मेरा पड़ोसी का खून मुझसे मत मांगे परमेश्वर। मेरे रिश्तेदार का लेखा परमेश्वर मुझसे मत मांगे। मैं अपना हाथ धोने जा रहा हूँ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस दुनिया को सुसमाचार सुनाइए, संसार को सच्चाई बताइए। यीशु मसीह आने का समय हो गया है। आप नहीं सुने? आपका प्रभु जल्द आ रहा है। हालेलुया। प्रभु के आने से पहले इस दुनिया में सुसमाचार का बढ़ोतरी होगा, क्योंकि बाइबल बोलता है जब तक यीशु का सुसमाचार इस दुनिया का हर व्यक्ति सुन न ले, वो नहीं आएगा। जब तक ये राज्य का सुसमाचार जब तक हर व्यक्ति तक ना पहुंचाया जाए, मनुष्य का पुत्र ना आएगा। प्रभु के आने के पहले सुसमाचार की तेजी होगी, बढ़ोतरी होगी। और हम देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों में कोरोना के पहले जो बढ़ोतरी नहीं थी, कोरोना के बाद से बढ़ोतरी हो गई सुसमाचार। सोशल मीडिया में लोग आ गए। कई प्रचारकों को जिनको हम जानते भी नहीं थे, हम सोशल मीडिया के द्वारा उनको जाने। अगर कोरोना लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग कई सेवकों को नहीं जान पाते। सूरज प्रेमानी को कौन जानते थे? उसी समय लोग जाने उनको, और भी कई सेवकों को। सोशल मीडिया सुसमाचार से भर गया हर जगह, क्योंकि अब लोग घर में बैठ करके वचन डाल रहे हैं। सोशल मीडिया जो अधूरा था, जो जगह गैप था सुसमाचार का, परमेश्वर ने कोरोना के द्वारा उस जगह को भरा, सुसमाचार से भरा। हालेलुया। हमारे मार्केट में जो बाजार, जो रोड, जो चौक, जो सुसमाचार से वंचित थी, आज वो भरी जा रही है। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे व्हाट्सएप स्टेटस जिसमें सिर्फ हम हैप्पी बर्थडे टू बाची, हैप्पी बर्थडे टू मोर पोता, मोर बहिनी, मोर सहेली, मोर मितान, ये सब डालते थे। आज हम यीशु का सुसमाचार डाल रहे हैं। हर वो जगह जहाँ गैप हो रहा है, परमेश्वर का आने का समय निकट हो रहा है, इसलिए वो लोगों में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा अपने सेवकों के द्वारा काम कर रहा है कलीसिया में, और विश्वासियों को सिखा रहा है सुसमाचार को डालो। आप पहले ट्रेनों में घूमते थे और सीधा जाके आ जाते थे। आज आप लोगों को सुसमाचार बांटते हुए जा रहे हैं, बांटते हुए आ रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये सब पास्टर नहीं करवा रहा है, ये सब ट्रेंड नहीं चल रहा है, ये सब वहां से हो रहा है। स्वर्ग से परमेश्वर इस काम को कर रहा है, जिसको हम सोचे नहीं थे,
अचानक से ये प्रकाशन आया क्योंकि प्रभु का आगमन जो है वो निकट है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? प्रभु किसी को ये मौका नहीं देना चाहता है कि कोई उस दिन उसको बोले मैं तो नहीं जानत रहे हूं तोला, मोला तो कोई नहीं बताए रही से तोर बारे से प्रभु है देहा ईश्वर हस, देहा उद्धार करता हस, मोला तो कोनो नहीं बताई से। ये मौका वो किसी को नहीं देगा। उस दिन हर कोई इसके सामने शर्मिंदगी होगी। परमेश्वर सबको मौका देना चाहता है, भरपूर मौका। हालेलुया। उस दिन वो बोलेगा इधर मैं आपसे बात किया, वहां पे मैं आपसे बात किया, यहाँ पे मैं आपसे बात किया। और लोग बोलेंगे दे रहे मोर से बात करे हस, मोर बहुरी आके मोला बताते रहे दे रहे ओकर द्वारा मोर से बात करत रहे, मोर दामाद के द्वारा दे बात करे रहे। उस दिन लोगों का आंख खुलेगा। आपको पता है इस दुनिया में कई लोग यीशु मसीह दर्शन भी दिया सपनों में जाकर। कई अन्य जातियों को जो मसीह में नहीं है, प्रभु उनको सपनों में भी बात किया। वो लोग सपना सोचकर उसको बुला दिए, छोड़ दिए। प्रभु का बात करने का तरीका बहुत है। सबसे बड़ा तरीका उसका वचन है। वचन इस दुनिया में परमेश्वर रखा आपसे बात करने के लिए। इसको उठाओ और सुनो उसका आवाज को। हालेलुया। प्रभु कई लोग से सपनों से बात किया, उनको लगा इसने मुझे सपना आगे, मैं सोचा तो रहा हूं ना यीशु मसीह के बारे में सपना आगे नहीं। वो आपसे बात किया, वो आपको बुला रहा है, वो आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? दो चीज इंतजार कर रहा है, नरक और स्वर्ग। ये दोनों इंतजार कर रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं? अपना पड़ोसी को पूछिए आप कहां जा रहे हैं? जापान जा रहे हैं कि चीन जा रहे हैं? आप सुन रहे हैं? दोनों जगह इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य, अंधकार का राज्य। आप किस तरफ का यात्री? परमेश्वर कहता है देख मैं तेरे सामने दोनों रास्ते रखता हूं, जीवन और जिसे चुनना है चुन। फैसला हमारे हाथों में। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। हमारी धार्मिकता हमको नहीं बचा सकता। बहुत सारी बातें मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वचन के कारण मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। रोमे में पौलुस कहता है हमारी धार्मिकता हमको बचा नहीं सकती। क्या है हमारी धार्मिकता? हमारा दान पुण्य, हमारा अच्छा काम, लोगों का हमारा सेवा, ये सब हमको नहीं बचा सकता। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की धार्मिकता हमको बचाता है। किसकी धार्मिकता? हमारी धार्मिकता। अपने पड़ोसी को बुलाओ, आपका धार्मिकता आपको नहीं बचा सकता। बाइबल बताता है कि हमारे सारे धार्मिक काम परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान। आप इस दुनिया में जितना भी बेहतर इंसान हो, आपका सारा अच्छा काम उसके सामने गंदा कपड़ा जैसा है, बदबूदार। वो आपका काम को पसंद नहीं करता है। अगर परमेश्वर हमारे कामों को देखकर यदि हमको अपने राज्य में ले ले तो हम कॉलर उठाना शुरू करेंगे। अपनी बात सुनिए भाई, मेहनत करके, दौड़कर, परिश्रम करके, रिटर्न में, फिजिकल में वो पास करके उन्होंने नौकरी पाया। उन पर दया नहीं हुआ, उन्होंने उसको हासिल किया, उसके लिए उन्होंने मेहनत की। उनका डिपार्टमेंट उन पर दया नहीं किया तो वो हंस आजा नौकरी ले ले, ऐसा नहीं बोला। उनका काबिलियत देख के उनको। अगर स्वर्ग हमको काबिलियत देख कर देगा तो वहां पर हमको मेडल लगाना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बाइबल बताता है परमेश्वर किसी शरीर को घमंड करने नहीं देता। वहां कोई जाकर घमंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो भी लोग जाएंगे वो अपनी धार्मिकता, अपनी काबिलियत से नहीं, उसका दिया हुआ काबिलियत से, उसका दिया हुआ धार्मिकता से। परमेश्वर का धार्मिकता क्या है? यीशु मसीह। उसका खून से वो हमको जब धोता है हम पवित्र बनते हैं। उसका खून से जब वो हमको धोता है हम धर्मी बनते हैं। हमारे काम से नहीं, उसके खून से हम धर्मी बनते हैं। ये उसका दिया हुआ धार्मिकता है। और इसलिए जब उसका धार्मिकता से जब हम उसके घर में जाएंगे, हमारा सर झुका हुआ रहेगा। हम नहीं बोल पाएंगे कि मैं अपने ताकत से आ गया आपके पास, आपकी दया से मैं इधर पहुंचा।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता पौलुस कहता है हमारे बीच में आया, वो यीशु मसीह है। उसका धार्मिकता को लो, आपका लाखों करोड़ों अच्छा काम आपका जीवन को नहीं बचा पाएगा, आपको नरक से नहीं बचा पाएगा, आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा पाएगा। ये दुनिया आपको सिखाता है कि अच्छे काम करो, पुण्य कमाओ तो तुम वहां जाओगे। बाइबल बोलता है पुण्य से आप नहीं जा पाओगे, परमेश्वर का काम से आप जा पाओगे। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सत्य को जानोगे, नहीं तो ये झूठ आपको अंधकार की तरफ खींचते हुए ले जाएगा और आप मन ही मन खुश होते रहेंगे। मैंने फलाने दिन एक गरीब को खाना खिला दिया, मैंने उसको ये घर दे दिया, मैंने उस गरीब को जो है कपड़े दे दिए, मैंने जो है मेरा भाई का मदद कर दिया, मैं पुण्य कमा ले रहा हूं और अब मैं चला जाऊंगा एक दिन उसके घर में। नहीं, आपका पुण्य नहीं ले जा सकता। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? ना तो बल से ना तो शक्ति से, ताकत और बल से कोई उसके घर में नहीं जा सकता, यह संभव है। वो जिसको लेता है वही जा सकता है। उसका दिया हुआ दया, उसका दिया हुआ धार्मिकता को लो। मेरा बेटा जो है ना, कई बार मेरे पास आता है और बोलता है पापा मैं काम कर दिया हूँ या मैं करूंगा करके कहता है, और मैं सोचता रहता हूँ इसको लग रहा है कि ये कर लेगा या इसको लग रहा है कि इसके द्वारा हो जाएगा, लेकिन मैं जानता हूँ बच्चा उसको नहीं आता वो काम कैसे करूँ। हम वैसे ही परमेश्वर के सामने कई बार सोचते हैं मैं अच्छा बन जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा उसके राज्य में। नहीं, वो हंसता है हमारी बातों को सुनकर। मुफ्त में अनुग्रह हमारे लिए रखा है। बोलिए अपने पड़ोसी को, मुफ्त में। ना आपका जीभ को छेदने की जरूरत है, ना आप आग में चलने की जरूरत है, ना आपके पीठ को आप कोड़ों से मारने की जरूरत है। वो कोड़े वो मार खा लिया, वो आग में वो चल लिया, वो जीभ को वो भेद लिया, सब कुछ वो आपके लिए कर दिया, आपके लिए मुफ्त में रखा। हालेलुया। अपनी बात समझ रहे हैं? आपको सिर्फ अपना हाथ बढ़ाकर उस दया को लेना है, यही काम बस आपको करना है। और हमने वही काम किया। इसी को कहते हैं परमेश्वर की दया पर निर्भर होना, उसके काम पर निर्भर होना। अगर आप उस पर नहीं, अपने पर निर्भर होना चाहते हैं, आप कभी नहीं जा पाएंगे। यीशु के पास एक धनवान इंसान आया जो बचपन से कोई गलत काम नहीं किया, ना वो कभी सिगरेट पिया, ना कभी गाली बका, ना कभी मूर्ति पूजा किया, ना कभी व्यभिचार किया, ना कभी हत्या किया, ना चोरी किया, कुछ भी नहीं। यीशु को बोला प्रभु मैं बचपन से सारी बातें मानते आ रहा हूँ। यीशु ने कहा कितना मुश्किल है इसका जाना परमेश्वर के राज्य में। आपका अच्छा काम आपको लेके नहीं जा सकता। उसके चेले लोग जो खड़े थे वो बोले, सब शौक हो गए, बोले ये क्या बात है प्रभु, ये आदमी, ये जवान आदमी जो बोल रहा है इसने सारी आज्ञाओं को आपका माना और आप बोल रहे इसका जाना कठिन है। ये बात हमको समझना है। हमारा काम हमको कभी उसके पास नहीं ले जा सकता है, उसका काम हमको ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।